रंजन और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम्य, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम्य। बड़ी वारदातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी। इरफान सोलंकी मामले में जमानत की अर्जी पर नई तारीख दी गई है। 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी का आरोप लगा है। 1 दिसंबर को इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब होनी है। 7 नवंबर की रात नजीर फातिमा की प्लॉट में आग लगी थी। मामले में सपा विधायक और उसके भाई पर कई तरीके के आरोप लगे हैं। हालांकि इसमें इरफान सोलंकी और उसके भाई का कहना यह है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, फिजूल में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जमानत की अर्जी पर नई तारीख दी गई है। 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी का आरोप लगा है। 1 दिसंबर को अब इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। आपको बता दें 7 नवंबर का पूरा मामला है, जहां पर नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लगी थी और इस महिला ने कई आरोप सपा विधायक पर लगाए हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं जमानत की अर्जी पर अब नई तारीख क्योंकि दे दी गई है। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर 1 दिसंबर को सुनवाई होनी है। नई तारीख सामने आ चुकी है। जिला जज की कोर्ट में 1 दिसंबर को अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही आगजनी, रंगदारी समेत कई सारे मामले हैं जिसमें कि इरफान सोलंकी और उनके भाई को आरोपी माना गया है। 7 नवंबर की रात का पूरा मामला है, जब नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लगी थी और इस महिला ने कई आरोप इरफान सोलंकी पर लगाए थे। पीड़ित महिला ने दोनों भाइयों पर केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से ही दोनों भाई फरार भी चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई की तारीख है वो सामने आ चुकी है। 1 दिसंबर को पूरे मामले में सुनवाई होगी। 7 नवंबर का पूरा मामला है, तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इरफान सोलंकी मामले में आज अग्रिम जमानत को लेकर के सुनवाई होनी थी। इरफान के वकील हमारे साथ हैं। क्या हुआ कोर्ट में वो बताएंगे। नरेश जी, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में आज हेयरिंग पे था मामला। सरकारी वकील ने कहा कि सीडी नहीं आई है, कमेंट्स नहीं आए, हमें समय दे दिया जाए। इस पर मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि हमें अंतरिम जमानत दे दी जाए। माननीय न्यायालय तैयार भी हो रहे थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन के वकील ने बड़ी जिद की, बहुत कोर्ट से गिड़गिड़ाए कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 1/12 तक अगर सीडी और कमेंट्स नहीं आएंगे तो 1/12 को हम बेल दे देंगे। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस और प्रोसिक्यूशन तैयार नहीं हो पाया इस मामले में। कुछ और बात हो सकती है इस मामले में? सिर्फ विपक्ष का मामला है। सरकार विरोधी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए, उनको कुचलने के लिए फर्जी मुकदमे दायर कर रही है और हैरेस कर रही है। मुकदमे में कोई दम नहीं है, कोई इनके पास साक्ष्य नहीं। 1 तारीख को फिर से जब सुनवाई होगी तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी? 100% ओपन कोर्ट में कोर्ट ने कह दिया है कि अगर 1 तारीख को आप तैयारी करके नहीं आएंगे तो हम जमानत दे देंगे। तो कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अग्रिम जमानत के लिए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के लिए एक अगली डेट दी गई है 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी और जो कोर्ट के जो वकील हैं इरफान सोलंकी को, वो कह रहे हैं कि 1 तारीख को उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने की पूरी उम्मीद है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लूट का मामला सामने आया है, जहां गुप्ता मेटल वर्क्स में गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बनाया गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 से 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट का सामान ट्रक में लादकर वो लोग फरार हो गए। गुप्ता मेटल वर्कर्स के मालिक ने बताया कि रात 2:30 बजे के करीब हथियारबंद बदमाश कंपनी के अंदर घुसे। बदमाशों ने पहले 2 गार्ड्स को बंधक बनाया, मारपीट की और कंपनी से करीब 5500 किलो तांबा लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गुप्ता मेटल वर्क्स में गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बनाया गया, लूट को अंजाम दिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये रात 2:30 बजे की ये पूरी घटना है। हथियार के दम पर, हथियार के बल पर मेरे कर्मचारियों को बंधक बनाया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, तो मेरे यहाँ से डकैती डाली गई। जिस तरीके का ये मेरे यहाँ कांड हुआ है, मेरे को लगता है 10 से 12 लोग रहे होंगे, क्योंकि उसमें लगभग 5500 किलो करीब तांबा गया है और 1000 किलो लगभग लेड गया है। इतने माल को ट्रक द्वारा लूटने के लिए 10 से 12 आदमी जरूर लग गए होंगे। थाना क्षेत्र विजयनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्ता मेटल वर्क्स की फैक्ट्री में 3 से 4 बदमाश अंदर आए और उनके गार्ड को बंधक बना करके वहां से लेड और कापर का स्क्रैप लूट कर ले गए हैं। इस घटना के संबंध में थाना विजयनगर पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस को वर्कआउट करके अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में सहायता के तौर पर दिए गए चेक बाउंस हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों को 2 लाख का चेक दिया था। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया 1 लाख का चेक बाउंस हो चुका है। चेक सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया। चेक देते हुए तस्वीरें भी ली गई थी और न्याय दिलाने का वादा किया गया था। वहीं चेक बाउंस होने पर परिजनों का कहना है कि उनके साथ ये मजाक किया गया है। बता दें कि थाना निघासन इलाके के एक गांव में 14 सितंबर को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। मामले में घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई, 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 14 दिन में चार्जशीट भी फाइल हुई। 25 लाख रुपए मुआवजा, एक घर, सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। मामले में अन्य दलों के नेता भी परिजनों से मिले और मदद दी, लेकिन अब ये चेक बाउंस हो चुका है। परिवार का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को लिखित में आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया था। इनमें 16 लाख रुपए तो पीड़ित परिवार को मिले थे, लेकिन प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक मिला नहीं है। तो दलित बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने मुलाकात की, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी वो चेक बाउंस हो गए हैं, जिसके बाद परिवार वालों को लग रहा है कि उनके साथ ये गलत हुआ है, धोखा हुआ है। मदद के नाम पर मजाक किया गया, ये परिवार वाले कह रहे हैं। किस तरीके से, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दलित बहनों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में सहायता दी गई थी। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी ने 1 लाख रुपए का चेक परिवार वालों को दिया था। यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने भी 1 लाख रुपए का चेक दिया था। परिजनों को मदद के लिए मिले चेक बाउंस हो गए, जिसकी वजह से जो परिवार वाले हैं उनमें नाराजगी है। एक चेक सिग्नेचर मैच न होने की वजह से रिजेक्ट हो गया है। अब इसे क्या समझा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मदद करनी नहीं थी तो ये चेक क्यों दिए गए, और अगर ये चेक दिए गए तो ये रिजेक्ट कैसे हो गए, ये बाउंस कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए, 14 सितंबर को नाबालिग दलित बहनों की लाश मिली थी। पूरा मामला क्या था, इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। रेप के बाद दोनों की हत्या का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में करीब 6 आरोपी अरेस्ट हुए थे। 14 दिन में चार्जशीट फाइल की गई थी। प्रशासन की ओर से 25 लाख रुपए मुआवजे की बात तक कही गई थी। एक घर, सरकारी नौकरी का लेन देन का ऐलान किया गया। परिवार का आरोप है प्रशासन की ओर से अब तक 16 लाख ही मिले हैं। 25 लाख का जो दावा किया गया था उसके बाद बाकी की राशि कहां है। घर का वादा किया गया था, सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। महज 16 लाख रुपए की राशि ही परिवार तक अभी तक पहुंची है। प्रशासन की ओर से ये पैसा उन तक पहुंचा है। तो पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया। अकेले के गए थे, लड़कियों को बलात्कार हुआ, फिर उनको मार के लटका दिए। फिर यही बोल रहे थे कि योगी जी 25 लाख रुपए देंगे, सब भी पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है और जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी की। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, एक चेक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक हैं। वहीं बरेली में नाबालिग
एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। घर में टाइल्स लगाने आए फरमान अली का आरोप लग रहा है। फरमान अली पर यह आरोप है कि उसने होटल में ले जाकर लड़की से रेप किया। टाइल्स लगाने के बहाने लड़की से बातचीत की और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ होटल में ले गया। आरोप है कि वहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। डरी सहमी छात्रा पर घर में पहुंचकर परिजनों को उसने अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन थाने में जाकर शिकायत परिवार वालों ने की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खबर की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आश्वासन देकर सड़क खाली कराया। पुलिस ने 2 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी फरमान अली की तलाश शुरू कर दी है। देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ है। हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों को जब इसके बारे में जानकारी लगी तो उनका कहना है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है। कुछ नॉलेज नहीं है, कहाँ ले जाएगा वो ना समझ है बच्ची। कितनी बड़ी बच्ची है? सर 13-14 साल की बच्ची है मेरी, 1वीं क्लास में पढ़ती है। तो बच्ची काफ़ी डरी सहमी हुई है। जी हाँ, बहुत डरी सर। क्या मारा पीटा भी है बच्ची को? मारा पीटा सर अब तो हम कैसे बता सकते हैं, उसने जिस स्थिति में थी वही चीज़ें बताइए। डराया धमकाया, उसे नशीली चीज़ें खिलाई गई थी। हमारे संज्ञान में आया है वार्ड की डिफेंस कॉलोनी गुरुद्वारे के निकट एक मकान में नाबालिग हिंदू समाज की 12-13 साल की युवती के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा जो घर में वहाँ काम कर रहा था, जिसने मौका पाते ही उस 12-13 साल की युवती के साथ गलत काम किया और वहाँ से फरार हो गया। और चलिए अब बात करेंगे नशेड़ी और डकैत चूहों की, जिन्होंने पुलिस के मालखाने में डकैती डाली। मामला तब खुला जब कोर्ट में पुलिस ने कहा कि जज साहब मालखाना लुट गया है, 581 किलो गांजा चूहे खा गए। अब कोर्ट ने सबूत मांगा है। देखिए रिपोर्ट। बीच शहर नशेड़ी चूहों का बड़ा कहर। नशेड़ी को मथुरा पुलिस का भी नहीं डर। पुलिस सुरक्षा तोड़कर चूहों की डकैती। मालखाने में रखा 581 किलो गांजा हजम। जो चूहे घर का सामान कुतरते थे, किचन का सामान खाते थे, वो चूहे अब नशेड़ी हो गए हैं। नशे के लिए पुलिस के मालखाने में अटैक कर रहे हैं। फिलहाल इन नशेड़ी चूहों के बारे में मथुरा पुलिस को सटीक जानकारी है, जिन्होंने उनके मालखाने में रखा 1-2 किलो नहीं, पूरा 5 क्विंटल 81 किलो गांजा साफ कर दिया है। हैरान परेशान मथुरा पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया है कि उनके मालखाने में रखा गया 581 किलो गांजा चूहे खा गए। गांजे की इतनी बड़ी खेप मथुरा पुलिस ने 2 मामलों में जब्त की थी। इसके बाद थाने के मालखाने में इसको साक्ष्य के तौर पर रखा गया। शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने साल 2018 में 386 और 195 किलो गांजे के साथ कुछ अपराधियों को पकड़ा था। इसके बाद गांजे को मालखाने में जमा करा दिया गया। पुलिस ने सबूत के तौर पर गांजे का सैंपल भी कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि गांजे की पूरी खेप को अदालत में सील मुहर के साथ पेश किया जाए। इसके बाद पुलिस का जवाब चौंकाने वाला था। पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट लगाई कि सारा गांजा चूहे खा गए, ऐसे में उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। मथुरा पुलिस ने कोर्ट में चूहों को लेकर बेबसी जाहिर की। बताया गया कि मालखाने में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे चूहों से बचाया जा सके। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि चूहों के खाने के बाद जो कुछ गांजा बचा उसे नष्ट कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने एसएसपी को थानों और मालखानों में चूहों से निपटने के लिए काम करने को कहा। साथ ही पुलिस टीम को 26 नवंबर तक इस मामले में सबूत के साथ रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जालौन में वकील पर जानलेवा हमला हुआ। दबंग दिन दहाड़े बीच बाजार वकील को मारते रहे।
आरोप है कि मौके पर मौजूद तमाशबीन बनी रही। मारपीट, हंगामे और जाम की जानकारी मिलने के बाद भी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, दबंग पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जालौन में वकील पर जानलेवा हमला, दबंग दिन दहाड़े बीच बाजार वकील को मारते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। हमले की जानकारी मिलने के बाद मुंसिफ कोर्ट के वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वकील आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मारपीट, हंगामे और जाम की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हम इलाज करा रहे थे सर, ये 100-200 लोग आए और फिर हमें फिर से दोबारा अस्पताल से आए तो न्यायालय परिसर में हमें मारा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मारा और जान से मारने की धमकी देकर हम भाग गए यहाँ। तो मौके पर कोई पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं पहुंची? पुलिस थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। हाँ, सुनने में आया कि उन लोगों ने पुलिस को भी मारा है। पुलिस को भी मारा उन लोगों ने। हाँ, ये लोग पता नहीं क्या। तो अब आप लोग जो 8 और 5 रोड मार्ग जाम की है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कौन कौन लोगों ने जो हमसे जानलेवा हमला किया है उन्हें सजा मिले उसके लिए। कौन कौन लोग थे? कौन लोग थे? रजनीकांत पटेल। वकील पर हमले से पहले दबंगों ने उनके घर पर परिजनों पर हमला किया था। जानकारी मिलने के बाद मुंसिफ कोर्ट में मौजूद वकील ने पुलिस को जानकारी दी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया था। इस बीच वकील अपने मकान पर पहुंचे ही थे कि घर पर मारपीट करने वाले लोगों ने पुलिस के सामने ही उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये प्रथम दृष्टया जब ये जानकारी हुई है इसके संबंध में कि ये महेश पुत्र श्री रघुनाथ दास पटेल द्वारा एक जो है प्लाट खरीदा गया जो AMPGC डिग्री कॉलेज के पीछे प्लाट मुंसिफ कोर्ट के पास में है। और ये प्लाट जो बेचा गया था लाला राम कुशवाहा द्वारा बेचा गया था। लाला राम कुशवाहा द्वारा ये बताया गया कि मैंने जो प्लाट जो ज़मीन बेची थी वो 25 गज बेची थी और आज जो इनके द्वारा जो उस पर निर्माण कराने के लिए आ रहे थे, सामान लेके आए थे, वो जो है ज़्यादा बना रहे हैं, जिसके लिए जो है मेरे द्वारा रोका गया और उसी पर इन लोगों के द्वारा जो है हमारे साथ जो है मारपीट की गई। और इसके संबंध में यहाँ जो है अधिवक्ता असित द्वारा जो है तहरीर दी गई है और मेडिकल के लिए भेज दिया गया जिनके चोट लगी है और मेडिकल होने के उपरांत जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवाद 25 गज की जमीन को लेकर, लेकिन जमीन के लिए क्या किसी पर जानलेवा हमला करना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा, जालौन। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।